फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल एनालिसिस का यूनिट 3, जिसमें सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, कॉमन साइज स्टेटमेंट, मार्केट कैपिटलाइजेशन रेशियो, कंपैरेटिव बैलेंस शीट। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। Solvency ratio. Solvency ratio, also known as leverage ratio. Solvency ratio को leverage ratio भी कहा जाता है। Determine an entity's ability to service its debt, जो डिटरमाइन करता है किसी भी एबिलिटी ऑफ एंटिटीज़ को जो सर्विस प्रोवाइड करता है। सो दिस रेशियो कैलकुलेट इफ़ द कंपनी कैन, ये रेशियो कैलकुलेट करता है अगर कंपनी किसी भी लॉन्ग टर्म डेब्ट से अगर मिल सकता है तो उसका ही कैलकुलेट करता है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, सिंस द इन्वेस्टर्स वुड लाइक टू नो, एक इन्वेस्टर्स जानना चाहता है अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, फर्म का जो सॉल्वेंसी है उनके बारे जानना पसंद करता है। अबाउट द सॉल्वेंसी ऑफ फर्म टू मीट देयर इंटरेस्ट पेमेंट्स एंड टू इंश्योर दैट देयर इन्वेस्टमेंट आर सेफ, उससे इंटरेस्ट कितना मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने पे और उसका इन्वेस्टमेंट सेफ होगा कि नहीं होगा, ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं। हेंस सॉल्वेंसी रेशियो कंपेयर द लेवल्स ऑफ डेप्ट, सॉल्वेंसी रेशियो कंपेयर करता है डेप्ट का लेवल कितना है, कितना डेप्ट है, विद इक्विटी, इक्विटी के साथ, फिक्स्ड एसेट्स अर्निंग ऑफ द कंपनी, फिक्स्ड एसेट्स किसी भी कंपनी का एक अर्निंग सोर्स होता है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी कैन नॉट वेट फॉर द ईयर टू एंड टू एनालाइज देयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड देयर प्रॉफिट्स। एक कंपनी मैनेजमेंट, किसी भी कंपनी का मैनेजमेंट एक साल तक वेट नहीं कर सकता है किसी भी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एनालिसिस करने के लिए और उसका प्रॉफिट को एनालाइज करने के लिए। द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हेल्प द मैनेजमेंट, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो मैनेजमेंट को हेल्प करता है डिटरमाइन करने में एंटिटीज़ को टू यूज़ एसेट्स एंड क्रिएट अर्निंग्स, किसी भी एसेट्स को यूज़ करके उससे अर्निंग करना, उसे डिटरमाइन करने में मैनेजमेंट को हेल्प करता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर बोथ रेवेन्यू स्टेटमेंट रेशियो एंड बैलेंस शीट रेशियो। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आपका दोनों है, रेवेन्यू स्टेटमेंट भी है एंड बैलेंस शीट रेशियो भी है। दे कंपेयर, वो कंपेयर करता है द रेवेन्यू ऑफ अ फर्म, किसी भी फर्म का रेवेन्यू को, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट्स विद द प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, एंड देन सम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आल्सो कंपेयर, और कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी कंपेयर करता है रेवेन्यू टू एस्पेक्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट सच एज एसेट्स एंड इक्विटी, जैसे कि एसेट्स एंड इक्विटी का जो बैलेंस शीट में रहता है उनका भी वो कंपेयर करता है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, दिस रेशियो सिंपली कंपेयर्स द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी टू इट्स नेट सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपका सिंपली कंपेयर करता है ग्रॉस प्रॉफिट को किसी भी कंपनी का उसके नेट सेल से। बोथ ऑफ दीज फिगर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इनकम स्टेटमेंट, ये दोनों इनकम स्टेटमेंट से ऑब्टेन किया जाता है। द रेशियो इज़ ऑल्सो नोन एज मार्जिन रेशियो, इस रेशियो को मार्जिन रेशियो भी कहा जाता है। और द रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट, या तो फिर उसे ग्रोस रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट भी कहा जाता है।
द रेशियो इज रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स। ग्रोस प्रॉफिट रेशियो आपका सेल्स का परसेंटेज को रिप्रेजेंट करता है। इसका फार्मूला है ग्रोस प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू ग्रोस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू इनटू 100। नेट प्रॉफिट रेशियो, द नेट प्रॉफिट रेशियो इंक्लूड्स द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म। नेट प्रॉफिट रेशियो इंक्लूड्स करता है फर्म का टोटल रेवेन्यू को। इट टेक्स इनटू अकाउंट बोथ द ऑपरेटिंग इनकम्स एज वेल एज द नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। इसमें दोनों इनकम को इंक्लूड करता है, ऑपरेटिंग इनकम्स को और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स को भी। देन इट कंपेयर्स, तब ये कंपेयर करता है नेट प्रॉफिट टू द इनकम, तब ये इनकम का पूरा नेट प्रॉफिट को कंपेयर करता है। दिस रेशियो इज ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज। ये रेशियो आपका एज ए परसेंटेज के रूप में प्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट करता है। नेट प्रॉफिट रेशियो इक्वल टू नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट रेवेन्यू इनटू 100। एक्टिविटी रेशियो, दिस रेशियो बेसिकली measure the efficiency with which assets are being utilized or managed। दिस रेशियो बेसिकली मेज़र करता है एफिशिएंसी को जो एसेट्स को यूटिलाइज और मैनेज करता है। दिस इज़ वाई दे आर ऑल्सो नोन एज प्रोडक्टिविटी रेशियो। इसे प्रोडक्टिविटी रेशियो से भी जाना जाता है। दिस रेशियो शो द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड एनी गिवन एसेट्स। एक्टिविटी रेशियो आपका रिलेशनशिप करता है बिटवीन सेल्स एंड एसेट्स के बीच में। इट विल इंडिकेट, और इंडिकेट करेगा द रेशियो बिटवीन हाउ मच अ कंपनी, एक कंपनी कितना इन्वेस्टेड इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट्स, एक पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ एसेट्स में कितना इन्वेस्ट किया है, एंड द रेवेन्यू, और एक रेवेन्यू सच एसेट्स इज प्रोड्यूसिंग फॉर द कंपनी, और वो एसेट्स कंपनी के लिए कितना रेवेन्यू प्रोड्यूस करता है। लिक्विडिटी रेशियो, ए फर्म हैज़ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ टू इट्स नेम। एक फर्म में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ दोनों होता है। सम आर फिक्स्ड इन नेचर, कुछ नेचर में फिक्स्ड होता है कुछ, एंड देन आर सम करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज़, जो कुछ करेंट एसेट्स और कुछ करेंट लाइबिलिटीज़ होते हैं। दे आर शॉर्ट टर्म इन नेचर, वो शॉर्ट टर्म होते हैं नेचर में, एंड ईजी कन्वर्टिबल इनटू कैश, वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है कैश में। द लिक्विडिटी रेशियो डील विद द रिलेशनशिप बिटवीन सच करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज़। द लिक्विडिटी रेशियो जो है डील करता है करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज़ का रिलेशनशिप को। करेंट रेशियो, द करेंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज द वर्किंग कैपिटल। करेंट रेशियो आपका वर्किंग कैपिटल रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। इट विल मेज़र द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप मेज़र करता है करेंट एसेट्स एंड करेंट लाइबिलिटीज़ के बीच। इट मेज़र्स द फर्म्स, ये फर्म्स का मेज़र करता है एबिलिटी को टू पे करने का फॉर ऑल इट्स करेंट लाइबिलिटीज़। एक फर्म का जितना भी करेंट लाइबिलिटीज़ होता है उनको पे करने का एबिलिटी को ये मेज़र करता है। करेंट रेशियो इक्वल टू होता है करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करेंट लाइबिलिटीज़। कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट्स आर नॉट फाइनेंशियल रेशियो। कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है आपका एक फाइनेंशियल रेशियो नहीं है, rather they are a way of presenting financial statements।
वो एक वे है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेजेंट करने का, दैट मेक्स दैम मोर सूटेबल, वे उसे मोर सूटेबल करता है फॉर एनालिसिस के लिए। फाइनेंशियल एनालिसिस्ट यूज़ कॉमन साइज स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिस्ट जो है एक कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को यूज़ करता है एज द स्टार्टिंग पॉइंट, एक स्टार्टिंग पॉइंट के रूप में, टू हेल्प देम बी डिग डीपर। कॉमन साइज स्टेटमेंट टेल देम व्हाट पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ रेशियो डिजर्व्स मोर अटेंशन। कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है बताता है उसे कि क्या पर्टिकुलर कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप कितना रेशियो डिज़र्व करता है अटेंशन के लिए, फॉर एनी गिवन सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, किसी भी दिया हुआ फाइनेंशियल सेट स्टेटमेंट्स का। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही तक। अगर वीडियो में आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स में बताएं, मैं उसे सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच।